पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है और सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर रिजवान को खुद ट्रक में खड़े होके वो सारे लगेजेस लोड करवाने पड़े। और ये एक शर्म का मकाम है कि नेशनल क्रिकेट टीम को इस तरीके से इन्होंने सड़क के ऊपर वहां कोई 10 कैमरे लगे हुए थे, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानी प्लेयर्स का आप हाल देखें। सोशल मीडिया पे आप ट्रोलिंग चेक कीजिए कि आप वहां पर 2-3 लोगों की टीम हायर नहीं कर सकते थे, इतने आपके पास क्या पैसे नहीं थे? जिंदगी बर्बाद है तुम लोगों की सालों। बताओ, ये ऐसा देश है जिनकी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जो है वो ट्रक में भर के लेके जा रहे हैं। अबे हमारे देश में इस ट्रक में गोबर को लेके जाते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस किल हो जाए और आपका इंटरेस्ट चला जाए तो ये एक डेथ नेल होता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बिल्कुल लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे अपना सूटकेस पकड़ के रह जाते हैं। वैसे हंसी तो आ रही है लेकिन कसम से दया भी आ रही है, दुख भी हो रहा है कि ये क्या तमाशा बना के रख दिया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पीसीबी ने। कि इन लोगों को मकसूद ये है कि इस टीम को जलील करना है और हमने अपना आप शो करना है कि हम जनाब बड़े लेवल के अफसर हैं या हम शुगर मिलों के मालिक हैं, हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। तो क्या जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स अंधे हैं? क्या भेड़ बकरियों की तरह इनको हांका जा रहा है कि इनको जनाब नजर ही नहीं आता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? और ये अपनी ट्रॉली रखना मतलब इतनी कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम आपको अपना जो स्टेटस है उसको जनाब इस तरह से कुलियों की तरह नहीं शो करना होता। ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब आप अगर एक इंटरनेशनल टूर के लिए टीम पहुंची है वहां पर, तो भाई खुदा के लिए उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट तो करो कि मतलब ये आई स्वेयर टू गॉड आई वुड लाइक टू सी देम द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डू दिस विद बीसीसीआई, फिर इनको पता चले। मेरी दुआएं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम के अंदर जो भी क्रिकेटर्स हैं, जो पर्ची पे डंडों पे आए हुए हैं, कोई भी है, मेरी माजरत के साथ मेरी उनके साथ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। ज़का अशरफ जिस बंदे ने कसम निकाली है कि अरे घटिया हरकत मैंने करनी है, उसने फिर जो है वो ये वाली घटिया हरकत बाकी थी ये भी कर ली। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। कुछ पिक्चरें निकल के आई है पाकिस्तानी टीम की, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट पर वो लगेज अपना सामान है उसको ट्रक में लोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे रिजवान ऊपर ट्रक पे चढ़ा है और सबके बैगेजेस ले रहा है और अच्छे से रख रहा है ट्रक में। ये जब से फोटोज मार्केट में आए तब से तो सब लोग पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े कि आपने इंटरनेशनल टीम को आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप अपनी इंटरनेशनल टीम की कि आपकी टीम खुद लगेज लोड करने का काम कर रही है। कुछ आदमी या फिर कोई रिसीव करने ऑफिशियल क्यों नहीं आया, या फिर पाकिस्तानी एम्बेसी से कोई क्यों नहीं आया है आपकी मदद करने के लिए? तो ये सब कवर अप करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा नहीं हुआ था और 2 लोग वहां पर थे सामान उठाने के लिए। हमारी जो अगली फ्लाइट थी वो 30 मिनट से भी कम टाइम पर थी, हमें वो लेनी थी फ्लाइट, इसके वजह से 2 बंदे जो काम तेजी से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने उनकी हेल्प की है, ऐसा बोलना है शाहीन शाह अफरीदी का। तो ये सब कंट्रोवर्सी आ रही है बाहर, ये सच में इनके साथ में कोई था या ऐसी ही बातें बना रहे? तो भाई जब भी टीम ट्रैवल करती है तो अकेले तो ट्रैवल करती नहीं, साथ में सपोर्ट स्टाफ होता है। उसके बाद में सपोर्ट स्टाफ के अलावा भी वही टेक्नीशियंस होते हैं, हेल्पर होते हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं, नेट में बॉलिंग करवाते हैं। तो अगर आपको सामान ही लोड करवाना था तो शायद आप अपने हुजूम में से किसी भी 2 या 3 लोगों को उसमें लगा देते थे, अपने जो सामान है वो खुद जो है ट्रक में डाल रहे थे। तो इस पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर अभी पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने वाले हम लोग। तो चलिए फिर देखते हैं गाइस क्या पाकिस्तानी मीडिया इस पे बवाल मचा रही है, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते तो हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है और सिडनी एयरपोर्ट के ऊपर जो पाकिस्तानी टीम के लिए इंतजाम करना चाहिए था टीम मैनेजर को और क्रिकेट बोर्ड को कि खिलाड़ियों के जो लगेजेस हैं वो क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल के ऊपर टीम उतरी थी और फिर लोकल टर्मिनल के ऊपर कैनबरा के लिए पाकिस्तान ने फ्लाइट लेनी थी, तो वो इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लगेजेस लोड करवाने की और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने के लिए वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा की जिम्मेदारी थी, जिनको ज़का अशरफ साहब ने इतना बड़ा ओहदा दे दिया सिर्फ इसलिए कि वो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं। और जब आप इतने बड़े लोगों को, इतने बड़े कद के लोगों को पाकिस्तानी टीम के साथ मैनेजर के तौर के ऊपर लगाते हैं तो वो फिर अब खिलाड़ियों को कुछ नहीं समझते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम जो पहुंची है खेलने के लिए, ये दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है ये इन क्रिकेटर्स की वजह से है, ये क्रिकेटर्स ही खेलने गए हैं वहां पे। अगर प्लेयर्स ना हो जिनको ज़का अशरफ और उसकी मैनेजमेंट इज्जत देना शायद अपनी तौहीन समझती है, ये इन्हीं क्रिकेटर की वजह से ही इनका सब कुछ लगा हुआ है। नवीद अकरम चीमा साहब जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हुए हैं, जब तक आप क्रिकेट से वाबस्ता लोग नहीं रखेंगे वो प्लेयर्स को इज्जत नहीं देंगे। तो क्या जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स अंधे हैं? क्या भेड़ बकरियों की तरह इनको हांका जा रहा है
कि इनको जनाब नजर ही नहीं आता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये अपनी ट्रॉली रखना मतलब इतनी कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम आपको अपना जो स्टेटस है उसको जनाब इस तरह से कुल्लियों की तरह नहीं शो करना होता। और ये एक इंतहाई जनाब मिस मैनेजमेंट जो थी वो पीसीबी की जानिब से की गई, लेकिन पीसीबी ने इस बात को मानना ही नहीं है और प्लेयर्स के ऊपर जनाब जो सारी की सारे मलबा है ना वो गिरा देना है। जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की जो स्टोरी सामने आई थी ना कि बाबर आजम साहब जो है वो फोन कॉल्स कर रहे हैं ज़कात शरीफ साहब को, लेकिन ज़कात शरीफ साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बाबर आजम को रिस्पॉन्ड कर सके। तो बाद में बाबर आजम के जो स्क्रीनशॉट थे वो टीवी के ऊपर चलाए गए और सारा मलबा जो है वो राशिद लतीफ और टीम के ऊपर डाला गया कि नहीं नहीं जनाब झूठ जो है वो बोला जा रहा है, हालांकि हकीकत उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। और अगेन सेम सिनेरियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। और जब जनाब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर भारत तो कहेगा कि जनाब आप अपने प्लेयर्स को और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ये जनाब इसमें कुछ कहने को कबाहत भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब पाकिस्तानी टीम सिडनी पहुंची है तो किसने इंतजाम करना था कि टीम के जो लगेजेस हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनल से डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर लेके जाने के लिए रिजवान को खुद ट्रक में खड़े होके वो सारे लगेजेस लोड करवाने पड़े। सिडनी एयरपोर्ट पर जब पाकिस्तान टीम उतरी दुबई से फ्लाइट लेके तो फिर आगे पाकिस्तान ने कैनबरा की फ्लाइट पकड़नी थी और कैनबरा की फ्लाइट पकड़ने में टाइम ज्यादा नहीं था, तो जो वहां पर पाकिस्तानी टीम के लगेजेस थे वो लगेजेस लोड करने के लिए एक ट्रक जो है वो वहां पर मौजूद था और उसमें कोई एक बंदा नहीं था जिसने वो लगेजेस जो रोड पे खिलाड़ी लेके खड़े हुए थे उनको ट्रक के अंदर लोड किया जाता और वो ट्रक डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर जाता। वहां एक ही ड्राइवर था, उसी ड्राइवर ने सुस्त रवि के साथ जब एक लगेज दूसरा लगेज रखना शुरू कर दिया तो प्लेयर्स को लगा कि आगे की फ्लाइट लेट हो जाएगी और ये क्या हो रहा है। तो फिर रिजवान, वसीम जूनियर, सईद अजमल जो कि पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने जाकर अपने जो है वो लगेज रखे और फिर रिजवान ट्रक के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने वो सारे लगेज लोड किए। और नवीद अकरम चीमा साहब जो साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब हैं वो वहां पर अपना हैंड कैरी जो है ना वो उसकी ट्रॉली करते हुए वहां पर मौजूद थे और वो सारा मंजर देखते रहे। कितने शर्म की बात है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ब्लेम करें ना, वो उन दो बंदों को ब्लेम करें कि दो बंदे वहां जरूर पहुंचे थे जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वहां अरेंज किए थे लॉजिस्टिक के लिए। ये सारा कसूर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अब आप लोग बड़े हैरान होंगे, ये तो सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे डाल रहा है। ये जो रेहानुल हक है ना, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो करता धरता है, जो पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर लगे हुए थे और अभी वर्ल्ड कप में भी होते हैं, बेसिकली उनका काम मैनेजर गिरी नहीं था, वो लॉजिस्टिकल मैनेजर भी थे, लॉजिस्टिक्स को भी मैनेज करते थे, सारा काम उनकी जिम्मेदारी थी। अब आपके जो मैनेजर है ना वो चले गए नवीद अकरम चीमा साहब, जो कि एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है। एक ब्यूरोक्रेट है, पाकिस्तान के साथ पहले भी टीम मैनेजर है, लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेट है। वो बाबू, वो मतलब बाबर आजम से बड़ा प्रोटोकॉल उनका है, वो किसी भी प्लेयर से ज्यादा प्रोटोकॉल में वो रहते हैं। एक तो वो उनकी उम्र का भी तकाजा है, प्लस वो ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट तो डेटी काम नहीं करेगा ना, टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स वो वाला काम नहीं करेंगे कि नहीं जी लॉजिस्टिकली मैं मैनेज कर रहा हूं। पाकिस्तान एम्बेसी यानी पाकिस्तान की खुद की एम्बेसी, जिसको आज रात को डिनर पे बुलाया हुआ एम्बेसडर ने, वो खुद कैनबरा के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर इतना बड़ा स्टाफ है, तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी से एसोसिएशन और हेल्प नहीं ली जा सकती?